18 भगवान वामनदेव जामन अवतार। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि वामनदेव किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए, जहां उनका स्वागत हुआ और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामनदेव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीतांबर पहने थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजित नक्षत्र उदित हो चुका था, प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्चलोक, बाह्यलोक तथा पृथ्वीलोक में सभी देवता, गाय, ब्राह्मण यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थीं। अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है। जब सब सिद्धिनंद विग्रह भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि को उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न किया। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्गलोकों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तर्षि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामनदेव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगुकच कहलाता है, जहां भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामनदेव मूंछ की मेखला, मृगछाला तथा जनेऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र तथा कमंडल लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसनों से खड़े होकर भगवान वामनदेव की स्तुति की। शिव जी भी भगवान वामनदेव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामनदेव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए थे। तब बलि महाराज ने वामनदेव की कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी इच्छा हो मांगे। श्री शुक्वाच इत्थं विरिज्ञस्तुत कर्म वीरे प्रादुर्बभूवामृत भूर्दित्याम चतुर्भुज षड्भुजाब्ज चक्र पिषड़वासन लिनायते क्षण। एक। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख, चक्र, गदा तथा पदा से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थीं। तात्पर्य: इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। इसकी पुष्टि भागवत गीता 4.9 में हुई है। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति। तत्वतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरुभाव एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। त्यक्त्वा ढ्वेः पुनर्जन्म नैति मामेति 305 जून। श्यामावदात झषराज कुंडल त्रिशूलसच्छीव नामभुज पुमान श्रीवत्स वक्षा बलयाड दोलस्त किरीट काजली गुण चारुनुपुर है। 2। भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमलमुख मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थीं। मथुव्रतवात विगुष्टया स्वया विराजित श्रीवनमाल्या हरि प्रजापतेर्वें मथमह स्वरोचषा विनाशयन कंठनी विष्टक कौस्तुभ। 3। उनके वक्ष स्थल पर सुंदर फूलों असाधारण की माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। दिशः प्रसिद्धो सलीलाशास्तदा प्रजा प्रहशारित्व गुणान्विता झौरंतरिक्ष क्षतिरग्निजला गावो द्विजा सजह शुरनगाक्ष। 4। उस समय सभी दिशाओं में, नदी तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगीं तथा उच्चलोक, बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता,
गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रोणाय श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजति प्रभु सर्वे नक्षत्रकाराद्याश्च कुस्तजन दक्षिणम 5। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजित मुहूर्त था, भगवान सब ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। तात्पर्य: निपुण ज्योतिषी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्या शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तार का अर्थ लोक या ग्रह है एवं अद्या का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आश्रनिक ज्योतिर्वेद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार तथा शनिवार, वस्तुत वे वेदों के अनुसार लोकों का क्रम ही है और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। द्वादश सविता तिष्ठन् मध्यम दिन गतोनूप विजयानाम स प्रोक्ता यस्या जन्म विदुरी रे। 6 है राजा। द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था, जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है। यह द्वादशी विजया कहलाती है। शतभुदुम दुभ्यो ने दुर्मृद पणवान का चित्रवादित्र तूर्यानान दोषस्तुमुलोड भवत। 7 शंख, ढोल, मृदंग, प्रणव तथा अनग बजने लगे। इन तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। प्रीताश्चाप सरसो 5 नृत्यनांधर्व प्रव्राजगो तुष्टवर्मुन्यो देवामन्वह पितरो 5 घ्नया। 8 अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगीं। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि, देवता, मनु, पितृगण तथा अग्निदेवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध विद्या द्रगणा सकिम पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुज गौतम्मा। 9 गायंतो 5 ती प्रशंसंतो नृत्यंतो विबुद्धानुगा आदित्या आश्रम ध्वन कुसुम संवाकिरन। 10 सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। इष्टादितिस्ताव निज गर्भ संभवन पर अंपुमान सन्मुद्माप विस्मिता गृहीत देव निजयोग माया प्रजाप्तिश्वाह जयति विस्मित। 91 जब अदिति ने देखा कि भगवान ने जो उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय की ध्वनि करने लगे। चतुर्पुर भाति विभूषणायुथ रख व्यक्त चिद्व्यक्तम धार्यधरि बभूवते नव सवामनो वटु संपश्चितोर्दिव्यक्तिर्यथा नट। 12 भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यहाँ पे उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में रहे नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया जिस तरह कोई अभिनेता कर लेता है। तात्पर्य: यहाँ पर नटाय शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.33 39 में कहा गया है। अद्वैतमच्युतम अनादि अनंत रूप माद्यान पुराण पुरुषम, वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मक्रोध भुवनेषु, किंतु यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामनदेव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी भट्ट के रूप में बदल लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के रूप के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसी कि भगवद गीता
4.9 में पुष्टि हुई है। जन्य कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्तः भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। तब अटू वामन हृष्ठा मोदमाना महर्ष कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। 13। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जातकर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है और उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमश संपन्न कर लिए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो उसका उपवीत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। तस्य उपनियमान से सावित्री सविताब्वीत बृहस्पति भासूत्र मेखला कश्यपोट ददात। 14। वामनदेव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप किया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला भेंट की। दद्दौ कृष्णाजिन्वन भूमिर्दंडवन सोमो वनस्पति कौपिनाच्छादन माता जौ छत्रम जगतः पते। 95। माता पृथ्वी ने उन्हें मृगचर्म प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का दंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। कमंडलों वेद गर्भ कुशा सप्तर्षि ददो अक्षमाला महाराज सर्वते अव्ययात्मने। 96। हे राजा, ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया, सप्तर्षियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। तस्मायत्युपनीताय अक्षराट पात्रिकाम दात भिक्षा भगवती साक्षाद उगादा दंबिका सती। 17। जब इस प्रकार से वामनदेव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिवपत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। सब्रह्मवर्चसेन एवं सभा संभावितो वटु बहार पे गण सजूष्टा मतेरो चतमारिश। 18। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामनदेव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। समिदमाहितां वही कृत्वा परिसमृहिणम् परिस्तीरे समभ्यर्च समिधिर्जुहोदिध्वज। 19। तत्पश्चात श्री वामनदेव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। श्रुत्वा भ्रमित धैर्य यजमान मूर्जित बलि भुगुणामुपकल्पितस्तत् जगाम तत्राखिल सार संभूत भारीण गासनम यन पदे पदे। 20। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो वे परमपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। प्रत्येक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तात्पर्य: भगवान अखिल सार समृद्ध हैं, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे किंतु वे सदैव पूर्ण हैं और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं मांगना होता है। निसंदेह वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। तन्नर्मदायास्तट उत्तरे बले य ऋत्विजस्ते भुगुकच्छसमनज्ञ के प्रवर्तयन्तो भूगव कत्रितमन विचक्षतारादुदितां यथा रविम। 29। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामनदेव को ऐसे देखा मानो पास ही सूर्य उदय हो रहा हो। ते ऋत्विजो यजमान है सदस्या तत्विशो वामन तेज सा नृप सूर्य किलायात्युत्वा विभावसु सनत कुमारो 5 था दिदक्षया कृतो। 22। हे राजा, वामनदेव के चमकीले तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्य देव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। इथं सशिशेषु भुगुष्वने कथा वितर्क्यमाणो भगवान स्वामन छत्न सदंडवन सजीवन कमंडलुओं वेश परिवृद्धयमिध्वाटम। 23। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे उसी समय भगवान वामनदेव हाथों में दंड छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेधर यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। मौजा मेखलया वीतम ऋत्वीतजिनोत्तरम जटिल वामनन विप्रन मायामाण वर्खरिम। 24। प्रविष्टन वीक्ष भुग्वः सशिष्यास्ते सहाग्निभि प्रत्यगृहणन ममुथाइस झक्षिप्तास्तस्थ तेजसा। 25। भगवान वामनदेव मूंज की मेखला जनेऊ
मृगचर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उनका स्वागत किया। अजप्राणः प्रमुदित तो दर्शनीय मनोरमम रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत। 26। भगवान वामनदेव को देखकर परम प्रफुल्लित बल्ली महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को योगदान दे ले रहे थे। स्वागतेनाभिनयात् पाद भगवतो बलि अवनिजयार्चयामास मुक्तसरम नोर्मम। 27। इस प्रकार मुक्तात्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। तत्पाद शौच जनकलमशापहंस धर्मविन्मुदयग्धात् सुमडलम यदेव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिर्द्वारमूर्ष्णपर्यचर भकत्या। 28। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का चिन्ह धारण करने वाले शिवजी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिवजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तात्पर्य: शिवजी गंगाधर कहलाते हैं, अर्थात वे जो अपने सिर पर गंगा जल धारण करते हैं। शिवजी के ललाट पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगा रहता है। फिर भी भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिवजी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिवजी महाजनों में से एक हैं। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामनदेव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वही गंगा जल के तुल्य बन गया। अतएव समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिवजी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। श्री बलिर्वाच स्वागतां ते नमस्तुभ्यं बर्हांकी करवाम ते बहार शीणा तप साक्षान मन्ने त्वारे वपुर्धरम। 29। तब बलि महाराज ने वामनदेव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। अद्यन है पितृस्तृप्ता अद्यन पावितां कुलम अद्य स्विष्ट क्रतुर्यन्यद भवाना तो गृहान। 30। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए। हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वे आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। अद्याग्नय में सुहुता यथाविधि द्विजात्मज त्वचरनावनिजनय हत आहिसो वार प्रभुरहो तथा पुनीता तनुभ्य पदस्तव। 31। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्निशास्त्रादेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरण अर्भविंद के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया है। यद्यद्वटो वा उछमति तत्प्रतीच में त्वाम धीमम विप्रसुतानुतर्कय गा का जन गुणवधाम मुष्ठन तथा न प्रियमृत वा विप्रकयाम ग्रामान समुधान स्तुर्गानाजान वारुधांस तथा इतम संप्रतीच। 32। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान वामनदेव वापन अवतार नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।